सोचिए, आपके सामने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी हो। एक तरफ आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो दूसरी तरफ आपके अपने ही लोग। आपके हाथ कांपने लगे, आपका शरीर पसीने से भीग जाए और धनुष हाथ से छूटने लगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सही और गलत के बीच का फर्क ही खत्म हो जाए? आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान योद्धा के साथ ठीक यही हुआ था, और वहीं से जन्म हुआ दुनिया के सबसे महान जीवन दर्शन का श्रीमद् भगवद गीता। स्वागत है आपका 75 डेज भगवद गीता चैलेंज के डे 1 में। आज हम जानेंगे कि आखिर गीता क्या है और यह युद्ध के मैदान में ही क्यों कही गई। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के रण प्रांगण से। दोनों तरफ लाखों सैनिक खड़े हैं। एक तरफ कौरवों की अधर्मी सेना है, तो दूसरी तरफ पांडवों की धर्मनिष्ठ सेना। युद्ध की शंखध्वनि हो चुकी है। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे हैं और उनके गुप्तचर संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सवः। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय के पास महर्षि वेदव्यास जी की दी हुई दिव्य दृष्टि थी। वह महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का पूरा हाल देख सकते थे। संजय बताते हैं कि मैदान में पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक अनोखी प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ को ठीक कुरुक्षेत्र के बीचों बीच भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर देते हैं। जब अर्जुन नजर उठाकर देखते हैं, तो उन्हें सामने कोई अजनबी दुश्मन नहीं दिखता। उन्हें दिखते हैं अपने दादा भीष्म, जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया था, अपने गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी, और उनके अपने भाई बंधु। उसी पल अर्जुन के भीतर का योद्धा टूट जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय इसी का वर्णन करता है। इसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं। अर्जुन का गाल सूखने लगता है, हाथ से गांडीव धनुष छूट गिरता है। वह कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? मुझे ऐसा राज्य या त्रिलोकी का सुख भी नहीं चाहिए। इससे बेहतर तो यह होगा कि मैं बिना हथियार उठाए यहीं अपने प्राण त्याग दूं। यह कहकर अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं और उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है, हम में से कई लोग सोचते हैं कि गीता किसी मंदिर में बैठकर पढ़ी जाने वाली धार्मिक किताब है, लेकिन ध्यान दीजिए, गीता की शुरुआत किसी शांत आश्रम या हिमालय की गुफा में नहीं हुई। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में हुआ, जहाँ चारों तरफ शोर, तनाव और अनिश्चितता थी। अर्जुन केवल 5000 साल पुराना योद्धा नहीं है। अर्जुन आज का आप और मैं हैं। जब हमें लाइफ में कोई कठिन फैसला लेना होता है, जब हम करियर, रिलेशनशिप या फैमिली के बीच पिस रहे होते हैं, जब हमारा मन भ्रमित होता है कि क्या सही है और क्या गलत, तब हम भी अर्जुन की तरह हथियार प्रयास डाल देने का मन बनाते हैं। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी और जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गाइड है। जब अर्जुन पूरी तरह से टूट गए और उनका अहंकार समाप्त हो गया, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे रास्ता दिखाइए। कल 2 में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस भ्रम को तोड़ने के लिए पहला कौन सा सबसे बड़ा जीवन पाठ देते हैं, जिसे समझकर आप भी अपने जीवन के हर तनाव और डर से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस 75 DAY जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल डे 2 में।